बुकाउस्की को पहली बार पढ़ने पे मुझे ऐसा लगा था कि ये एक इंसान है जो अल्कोहलिक है और कुछ भी बकवास कर रहा है, और क्योंकि ये फेमस है लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बट रिसेंटली इसको दोबारा पढ़ने पे मुझे लग रहा है दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि जो इसकी फ़िलॉसफी है डोंट ट्राई, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगर तुम उसको गहराई पे जाके देखो। और आज की वीडियो में हम इसकी इसी फ़िलॉसफी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, और वीडियो के एंड में एक एंशंट फ़िलॉसफी के साथ कैसे ये फ़िलॉसफी अलाइन कर रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं दो बातें कहना चाहूँगा। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि मेरी बुक पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन लॉन्च हो चुकी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, एन ऑर्डिनरी बॉय जो प्रेम में पड़ जाता है एक लड़की के, और कैसे उसकी आर्टिस्ट बनने की जर्नी शुरू हो जाती है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो अगर रॉकस्टार के जनार्दन की जर्नी तुम जॉर्डन तक देखना पसंद करते हो, सो दिस बुक इज़ मेंट फॉर यू। द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में जाओ और बुक प्रोग्रेस तो तुम शेयर करोगे अपनी रीडिंग की, बट साथ में ये भी बताओ कि हाउ आर यू डूइंग, ज़िंदगी कैसी चल रही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यू गाइज मोर। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ, एक दूसरे का हाल समझो, बी काइंड टू ईच अदर। नाउ बिगिनिंग विद द वीडियो, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बुकाउस्की की पोएम सो यू वॉन्ट टू बी अ राइटर को। एंड इसमें जो थीम्स आती हैं, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन इज अनकंट्रोलेबल अर्ज एंड फोर्स्ड एफर्ट। नाउ लुक, जब हम बात करते हैं अनकंट्रोलेबल अर्ज और फोर्स एफर्ट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है हार्ड वर्क के कॉन्सेप्ट का। बिकॉज देखो, आज के टाइम में सोसाइटी में जब एक इंसान अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा, अपने आप से पूछ ही नहीं रहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए वो पैशनेट है, बट क्योंकि सम एक्सटर्नल चीज़ों को लेके वो कोई भी चीज़ पकड़ता है, तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क का कंसेप्ट उसकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। हाउएवर, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एक अनकंट्रोलेबल अर्ज है, जैसा कि पोइट्री में उसने खुद लिखा है कि इफ़ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ यू, बर्स्टिंग आउट ऑफ यू, तभी उस चीज़ को करो। अदरवाइज वो एक फोर्स्ड एफर्ट बन के रह जाएगा। जैसे इसने पोइट्री में बताया कि अगर तुम्हें टाइपराइटर के सामने या अपने पीसी के सामने बैठ के घंटों अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है टू राइट समथिंग, then maybe you are not meant to be a writer, then don't do it। क्योंकि तुम हर फील्ड में देखोगे कि ऐसे लोग होते हैं जिनको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उस चीज़ के लिए अलाइंड होते हैं, उनकी वो चीज़ डेफिनेटली जेन्युइनली कॉलिंग होती है। whereas there are other people जो काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेके मोटिवेटेड होते हैं और उस फील्ड में आते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको हार्ड वर्क लगती है, एंड वहाँ पे वो हार्ड वर्क का एक फ्लॉड आइडिया लेके आ जाते हैं कि भाई हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसमें ग्रिट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज सक्सेस नहीं पाया जा सकता है। बट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, इज़ दैट हार्ड वर्क रियली नेसेसरी? बिकॉज देखो, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुमको बताऊं, तो जब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि भाई मेरे इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर मैं ये चीज़ क्यों डेली बेसिस पे कर लेता हूँ या कैसे कर लेता हूँ, एंड उसका बहुत सिंपल आंसर ये है कि मैं हमेशा ही अपनी लाइफ में ये करता रहता था। अकेले जब मैं अपने स्टोर पे बैठता हूँ तो अपने आप से कॉन्सेप्ट, डिफरेंट आइडियाज़ की हवा में बातें कर रहा होता हूँ। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दोज आइडियाज़ विद अदर पीपल एज वेल जो सेम इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये चीज़ एफर्ट के साथ नहीं कर रहा, ये चीज़ नेचुरली हो रही है। या जब मैं वो बुक लिखने बैठा था, बिलीव मी गाइज, डेली बेसिस पे मैं डिफरेंट एंगल से उस बुक को एक्सप्लोर करता था। छोटे छोटे एक्सेप्ट्स उठा के अपने दोस्तों को पढ़ने को देता था, निधि को देता था, नीतू को देता था, व्लाडा को देता था, एंड कहीं ना कहीं आई यूज टू फील सो मच एक्साइटेड, क्योंकि वो स्टोरी अंदर से आ रही है, वो इच्छा जाग रही है कि मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं।
सो कहीं ना कहीं वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स एज अ सोसाइटी कि जिंदगी में जो परस्यूट हम उठा रहे हैं, आर वी रियली पैशनेट अबाउट इट और नॉट। एंड आई अंडरस्टैंड कि बिल्स पे करने पड़ते हैं, जॉब ज़रूरी होती है, हर एक इंसान उस चीज़ में करियर नहीं बना सकता। एंड ऑब्वियसली बुकोव्स्की को जॉब करनी पड़ी और लोगों को भी काम करना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर हमने वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं की है जो हमारी लाइफ को मीनिंग देती है, मीनिंग के साथ चार्ज अप करती है, मे बी जॉब करते हुए भी कहीं ना कहीं हम किसी हॉबी को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमें अलाइव बनाएगी। बिकॉज अगर वो चीज़ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक वॉइड बना रहेगा जिसको हम इंटॉक्सिकेशंस, किसी ना किसी तरह का सिंपल प्लेन प्लेजर लेके फुलफिल करने की कोशिश करते रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो लाइफ वर्थ इट नहीं लगती, एक इंसान दिन ब दिन बिटर होता जाता है। एंड कहीं ना कहीं इसलिए हमें पूछना पड़ेगा कि क्या जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे अंदर से बर्स्ट आउट होके आ रही है, या इट इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट फोर्स्ड एफर्ट। जैसे एक राइटर बैठ के अगर कीबोर्ड के सामने अपने आप को फोर्स कर रहा है टू राइट समथिंग, क्या हम भी अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट एक फोर्स्ड एफर्ट के साथ निकाल रहे हैं? एंड देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, फॉर फेम एंड अप्रूवल। देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि हम जब हार्ड वर्क का एक्सक्यूज़ लेके आते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारी मोटिवेशंस होती हैं। जैसा कि तुम जानते हो, बहुत सारे म्यूजिशियंस बनने की कोशिश करते हैं लोग, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स बनने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। और कई बार तो और भी बहुत मिजरेबल चीज़ होती है कि वो डायरेक्टली इस थॉट के साथ आ रहे होते हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा रहे हैं, म्यूजिशियंस पैसा कमा रहे हैं, आर्टिस्ट्स पैसा कमा रहे हैं। बट द पॉइंट इट कि इवन इफ यू मेक इट टू दैट लेवल, क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए सही में वो ऐसी चीज़ है कि तुम उस चीज़ को लेके पैशनेट हो या नहीं हो? बिकॉज रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ग्लिट्स एंड ग्लैमर्स में आई है। एंड तुम देखते होगे कैसे वो सक्सेस पेजेस, कैसे बहुत सारे एंड्रू टेट जैसे लोग ये चीज़ बताते हैं कि अपनी 9 to 5 से एस्केप करो और ये ग्लैमरस लाइफ जियो। एंड लोग इसीलिए नहीं जा रहे हैं उनको लॉग इन करने की, उनको बहुत ज़्यादा ज़ील है, कहीं ना कहीं एक वो रस चखना है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में तुम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। नो, दे जस्ट वांट द फेम एंड द बेनिफिट्स दैट कम विद द फेम। जैसे कि बुकोव्स्की ने कहा है यहाँ पे अपनी पोएम में कि अगर तुम फेम के लिए कर रहे हो, तुम्हें वुमेन चाहिए या तुम्हें पैसा चाहिए, देन प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज नहीं तो तुम मिजरेबल होगे। एंड ही हैज सेड इन हिज इंटरव्यू कि ऑल्दो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट दैट शुड नॉट बी द प्राइमरी पॉइंट। एंड उसके बाद पॉइंट आ जाता है द नेक्स्ट वन, विच इज सेल्फ डाउट। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ट्रिकी हो जाएगी अगर इसको नुआंस के साथ अप्रोच ना करें। लुक, अगर एक इंसान कुछ कर रहा है एंड कहीं ना कहीं उसको बार बार उस चीज़ में डाउट हो रहा है कि यार ये चीज़ परफेक्ट हो चुकी है या नहीं, इस चीज़ को डिलीवर करना चाहिए या नहीं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आई फील एक इंसान को पूछना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ मेरी इनसिक्योरिटी से तो नहीं आ रही? बिकॉज परफेक्शन इज एन एक्सक्यूज ऑफ डीप रूटेड इनसिक्योरिटी। बिकॉज ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, जैसे बुकोव्स्की ने इस पोएम में कहा है कि अगर तुम्हें बार बार किसी चीज़ को एडिट करना पड़ रहा है, रीराइट करना पड़ रहा है, देन प्रॉबली यू शुड नॉट डू दैट थिंग। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग तुमने देखे होंगे कि वो कुछ ना कुछ बनाते हैं, किसी ना किसी तरह का प्रोडक्ट लाते हैं, किसी ना किसी तरह का आर्ट फॉर्म बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी होती है कि ये चीज़ अभी भी रेडी नहीं है। एंड मे बी कहीं ना कहीं हमें पूछना पड़ेगा वाई दैट सेल्फ डाउट। एंड इसके पॉसिबली दो रीज़न हो सकते हैं। मे बी डीप इनसाइड उस इंसान को पता है दैट ही इज़ नॉट मेंट टू डू दैट थिंग, वो उस चीज़ के वर्थ इट नहीं है। एंड दैट्स वाई देर आर मैनी पीपल कि वो कुछ बनाएंगे, किसी तरह का
आर्ट फॉर्म बनाएंगे, बट वो उस चीज़ को मार्केट नहीं कर पाते बिकॉज कहीं ना कहीं दे डोंट बिलीव इन दैट थिंग, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ नेसेसरी। अगर तुम कुछ भी बना रहे हो, किसी भी तरह के वेंचर पे जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं तभी सक्सेसफुल होगा जब तुम उस चीज़ में बिलीव करते हो। और सक्सेस का यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट जो आता है, क्या तुम कर्म ही ऐसा कर रहे हो कि कर्म करने में ही अपने आप में प्लेजर मिल रहा है, या जस्ट तुम किसी एक डिस्टेंट गोल के ओरिएंटेशन में रह के वो चीज़ कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम वैसे कर रहे हो तो ऑब्वियसली जर्नी के थ्रू ही तुम इनसिक्योरली चलोगे कि यार वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड बहुत ज़्यादा डाउट बनेगा। हाउएवर यहाँ पे थोड़ा सा नुआंस भी डालना पड़ेगा कि कहीं लोग ऐसे होते हैं, जैसे काफका था, who feel कि their work is not worth it, एंड कहीं ना कहीं वो उसकी तरह ये भी चाहते हैं कि हमारा काम पीछे से जला दिया जाए, एवन दो दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ में पोटेंशियल, उस चीज़ के अंदर रियलिटी दिख रही होती है। एंड समवेयर वी हैव टू गिव क्रेडिट टू काफकास फ्रेंड्स, जिन्होंने उस चीज़ को प्रिजर्व करके दुनिया के सामने लाया, अदरवाइज हम आज काफका को नहीं पढ़ पाते। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड, या तो हम अपनी चीज़ में बिलीव नहीं करते, हम जेन्युइनली नहीं उसको फील करते कि हम इस चीज़ को करने के लिए बने हैं, और अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी सम सॉर्ट ऑफ इंट्रिंसिक सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, या कहीं ना कहीं वो जो तुम कहते नहीं हो एक डॉपलगैंगर इफेक्ट, सम सिंड्रोम, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, बट अगर वो इनसिक्योरिटीज भी है तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिक आता है बुकाउस्की का, मे बी यू शुड थिंक अबाउट इट एंड देन अप्रोच दैट प्रोसेस, जो उसके लिए राइटिंग का रहा है और किसी भी फील्ड में तुम देख सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट, बनाना कैंट बी अ मैंगो। एक बनाना एक मैंगो नहीं बन सकता। एंड यहाँ पे तुम पोइट्री के अंदर देखते हो कैसे बुकाउस्की बता रहा है कि अगर तुम किसी और राइटर की तरह लिख रहे हो या किसी और राइटर की तरह बनना चाहते हो, देन मे बी यू शुड नॉट बी डूइंग दैट थिंग, बिकॉज लुक वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो देखते हैं कि ओके वो राइटर बहुत चल रहा है, मे बी हम उसकी तरह लिखें तो कल को हम चल पाएंगे। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखते हैं या किसी और इंसान को एक एंटरप्रेन्योर बनते हुए देखते हैं, एंड दे फील कि ओ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मुझे भी ऐसा फेम मिल सकता है। एंड वेयर ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम, हमें ये पूछना पड़ेगा कहीं यही तो नहीं है कि हमें आउटसाइड अप्रूवल, फेम, पैसा चाहिए, इसलिए हम सोच रहे हैं बिकॉज दैट आर्टिस्ट मेड इट, बिकॉज दैट बिजनेसमैन मेड इट, मुझे भी वही रूट फॉलो करना चाहिए। बट वहीं पे वही बात आ जाती है ना कि अगर ऑथेंटिसिटी नहीं है, पैशन नहीं है, तो वो चीज़ जेन्युइनली वर्क नहीं करने वाली। और जो पॉइंट है बनानास कांट बी मैंगो, लेट्स इवन से कि तुम एक राइटर भी हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें उस राइटर को कॉपी करना चाहिए, तो कुछ भी कर लो तुम एक मैंगो नहीं बन सकते क्योंकि तुम एक बनाना हो। सो मे बी तुम्हें अपनी ऑथेंटिसिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, तुम सोसाइटी को क्या ऑफर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं उस फाउंडेशन से हम दुनिया में आगे चल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वेट इफ इट कम्स। और तुम कहीं ना कहीं देखोगे बुकाउस्की अपनी पोइट्री के अंदर ये बात कह रहा है कि अगर वो अर्ज अभी तक तुम्हारे अंदर नहीं आई है, देन वेट फॉर इट, पेशेंटली वेट करो, पेशेंस रखो। और अगर वो अर्ज कहीं ना कहीं नहीं आती, देन डोंट डू इट ना, बिकॉज तुम बहुत ऐसे लोगों को भी देखोगे कि वो अपने आप को बीट अप करते रहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, आई वॉन्ट टू डू दिस इन लाइफ, बट वो चीज़ अंदर से नहीं आ रही है। एंड मे बी कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्लोरेशन में भी ये एक जर्नी होती है कि तुम डिफरेंट चीज़ों को टच अपॉन करते हो, बिकॉज ये भी तो जानना है कि पैशन है क्या, तुम किस चीज़ में बढ़िया हो। एंड मे बी डिफरेंट चीज़ों को अप्रोच करना सही भी है, बट जब अप्रोच कर रहे हो पहला कंडीशन ही ये है कि क्या तुम्हारे अंदर से वो अर्ज आ रही है। मे बी बिगिनिंग में ना आए,
यू कैन एक्सपेरिमेंट फॉर अ वाइल एंड पेशेंट रह सकते हो उस चीज़ के साथ। बट अगर नहीं आ रही है आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर इट। अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल से बताऊं तो इस चैनल से पहले मैंने बहुत वक्त के लिए 5 साल के लिए फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग का एक चैनल रखा था एंड इट डिडंट वर्क। एंड वो चीज़ वापस उस पॉइंट को प्रूव करता है कि हार्ड वर्क सब कुछ नहीं होता। मे बी तुम उस चीज़ के अंदर सही में सही नहीं हो, चाहे तुम कितना पैशन फेक कर लो, तुम नहीं कर पाओगे और वक्त के साथ तुम रिजेंटफुल होते जाओगे और ये बोलोगे कि मेरा हार्ड वर्क, मेरा टैलेंट कोई नहीं समझ रहा। तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें बहुत लंबे वक्त के लिए वर्कआउट नहीं कर रही, मे बी यू शुड आस्क योर सेल्फ कि एम आई रियली मेंट फॉर दिस थिंग। एंड ये क्वेश्चन हमें लाइफ में पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत वक्त से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी आर्ट फॉर्म में लगे हुए हैं, किसी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में लगे हुए हैं, जस्ट बिकॉज उनके अंदर का ईगो कहता है नॉट टू गिव अप। बट आफ्टर अ पेशेंट पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं तो हमें अपने आप से कहना पड़ेगा मे बी दैट इज़ नॉट मेंट फॉर मी एंड मे बी दैट्स वाई I should not do it. And after that comes the next point. Quantity isn't quality. Because जैसा यहाँ पे एक पॉइंट पे आके इस पोइट्री के अंदर बोलता है बुकाउस्की कि there are many libraries filled with books that make libraries yawn. ऐसी बहुत बुक्स तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा बहुत पीस ऑफ कंटेंट तुम्हें सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, ऐसी फिल्में मिल जाएंगी जो बस क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे फोकस करके बनाई गई हैं, लोगों के आगे पेश की गई हैं, बट उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई भी काम इस पॉइंट के साथ नहीं करना कि बस तुम क्वांटिटी चर्न आउट कर ही जा रहे हो। बिकॉज हार्ड वर्क का भी एक यही क्रिटिक है कि लोग ये सोचते हैं कि हम हार्ड वर्क पे चलते जाएंगे, रेपिटेशन करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सही में उस जगह पहुंच जाएंगे। बट हमें ये चीज़ पूछनी पड़ेगी कि अगर हमारा कंपस ही नहीं अलाइन कर रहा उस चीज़ के साथ, तुम कितनी भी मेहनत कर लो ना, अगर तुम्हारा मैप ही सही नहीं है, तुम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें इधर जाना है बट डायरेक्शन तुम्हारी उधर लेके जा रही है, ऑथेंटिक अलाइनमेंट है ही नहीं, तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। एंड आई नो दिस होल पोइट्री इज अ हार्ड बिटर पिल टू स्वॉलो, बट हम जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, कहीं ना कहीं लाइफ उतनी प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल हो सकती है। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। और उसके साथ लास्ट पॉइंट जो आता है चोजन वन, वो यहीं से उठता है कि दैट मे बी यू आर नॉट समवन जो उस चीज़ के लिए बना है। एंड वही चीज़ होल समराइज होती है कि सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्सटर्नल मोटिवेशंस, अप्रूवल, मनी के लिए किसी चीज़ की तरफ हेड ऑन चलना शुरू कर देते हैं और अपना ईगो उस चीज़ से अटैच कर देते हैं। बट वो अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते जो बुकाउस्की ने इस पोइट्री के अंदर पूछे हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर राइटर्स, ये हर फील्ड में लग सकती है। सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, आर वी अमंग दोज चोजन वन जिनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने जिनको डिफरेंट अलाइनमेंट्स के साथ उस पर्पस के लिए बनाया गया है। एंड अगर नहीं है देन इट्स कम्प्लीटली ओके, मे बी हम किसी और चीज़ के लिए बने हैं एंड हमें अपना ईगो छोड़ के इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैंने वीडियो के एंड में कहा था कि मैं एक एंशियंट चाइनीज़ फिलॉसफी के साथ डोंट ट्राई की फिलॉसफी को कहीं ना कहीं अलाइन होता हुआ देख रहा हूँ। एंड वो फिलॉसफी है द फिलॉसफी ऑफ टाओइज्म विच इज़ वू वे। वू वे एक कंसेप्ट है ऑफ एफर्टलेस एफर्ट। नाउ सी व्हेन यू अप्रोच लाइफ ना, लाइफ बहुत ही एफर्टलेस होती है अगर कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ के अंदर फ्लो आ जाए, जिसकी बात कहीं ना कहीं वॉर ऑफ आर्ट आई गेस उस बुक का नाम है, उसके अंदर भी की गई है कि कोई ऐसी चीज़ होती है
जब तुम उसको करने लगते हो ना तो टाइम एंड स्पेस कैसे डायलेट हो जाता है, तुम एक फ्लो के अंदर ये भूल जाते हो तुम कहाँ पे बैठे हो, तुम काम क्या कर रहे हो, एंड इवेंचुअली एक नेचुरल फ्लो बनता है। एंड वो वे के अंदर भी यही एफर्टलेस एफर्ट की बात की गई है कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उसको उस चीज़ के साथ करो कि तुम्हें उसके अंदर अलाइनमेंट मिले। और इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जहां तुम्हें भूख लगती है बैठ के खाना खाओ, जब तुम्हें नींद आती है नींद करो। आस्क योर सेल्फ कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स तुम्हें क्या करने को बोल रही हैं, एंड अगर नेचुरली तुम अपने नेचर के साथ अलाइन होना शुरू हो रहे हो तो लाइफ नेचुरली बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बकाउस्की के जो ग्रेवस्टोन पे डोंट ट्राई लिखा हुआ है वो कंप्लीटली सेंस बनाने लग जाएगा। बिकॉज एक हार्ड वर्क करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ अलाइंड ना हो। अगर लाइफ अलाइंड हो जाती है मे बी हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली हम काम करते हुए फ्रस्ट्रेट होंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट दैट डजेंट मीन कि हम अपने आप को गालियां दे रहे होंगे और ये बोल रहे होंगे कि यार ग्रिट ज़रूरी है। बर्नआउट जैसे कॉन्सेप्ट्स ही गायब हो जाएंगे अगर हम एफर्टलेस एफर्ट कर रहे होंगे। एंड विद दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाके बुक को चेकआउट ज़रूर करना। ये वीडियो किसी के साथ शेयर करो जिसके लिए वैल्यूएबल होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज। Read more, be reasonable, and peace.